नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉम जित्तू में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बड़ी खबर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो बिहार के 48 विभाग से जुड़े संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, मानदेय कर्मी और हटाए गए कर्मी के लेकर बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। दोस्तों, पहले 45 विभाग की हो रही थी, लेकिन अब जो 3 विभाग बढ़ गए हैं, यानी जोड़ दिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 48 विभाग के कर्मियों को लेकर सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार गजट और नए लेबर कोड के तहत 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इन कर्मियों के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी, पूरी डिटेल से बताएंगे। कितने श्रेणी में बांटा गया है संविदा कर्मियों को, किन किन लोगों को मिलेंगे 45 दिनों के अंदर बड़ा तोहफा, बिहार कैबिनेट की बैठक कब होगी, अभी तक कैबिनेट क्यों नहीं हो रही है, और किन किन कर्मियों को फाइल वर्षों से पेंडिंग है, सरकार क्या रुख अपना रहे हैं, और सेवा समायोजन, मानदेय वृद्धि और पद वापसी पर क्या अपडेट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 48 विभाग के सरकार के स्तर से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आपके अनुसार सिर्फ 45 विभाग नहीं बल्कि 48 विभाग के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, मानदेय कर्मी को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो शामिल है, दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना होगा। न्याय मित्र हो गया, शिक्षक सेवक, शिक्षक प्रेरक, तालीमी मरकज, मीटर रीडर, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी सचिव, रात्रि प्रहरी, चौकीदार, दफादार, संख्याकी स्वयंसेवक, वेतन रहित शिक्षक, परिचारी, ग्राम रक्षा दल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, टेक्निकल स्टाफ, आउटसोर्स कर्मचारी, हटाए गए कर्मी, आदि कई श्रेणी में कर्मचारी शामिल है। और उसके साथ साथ जो स्वतः पर्यवेक्षक, स्वतः कर्मी, यानी अगर देखा जाए तो दोस्तों ये फैसला लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला हो सकता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि संविदा कर्मी को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी टेक्निकल कैटेगरी का, इसमें शामिल डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर और इंजीनियर संबंधित संविदा कर्मी। दूसरी श्रेणी में देखिएगा दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसमें शामिल है आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज, न्याय मित्र, वार्ड सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, चौकीदार, दफादार, रात्रि प्रहरी, ग्राम रक्षा दल आदि। सरकार इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग मानदेय संरचना और सेवा संयोजन पर विचार कर रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, नया लेबर कोड को लेकर। बताया जा रहा है कि नया लेबर कोड के तहत न्यूनतम वेतन की नई एक संरचना तैयार की गई है। इसके अनुसार संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी का वेतन कुछ इस प्रकार से हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी बताने वाले हैं वेतन से संबंधित, यानी 20,000 न्यूनतम वेतन, 22,000 दूसरी श्रेणी का, 24,000 तीसरी श्रेणी का, 28,000 चौथे श्रेणी का और 32,000 पाँचवीं श्रेणी का, 36,000 जो सबसे ऊंचे श्रेणी का है उनको। अगर ये लागू होता है तो बहुत बड़े स्तर पर मानदेय में वृद्धि हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार गजट के अनुसार 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इसका मतलब यह है कि सभी विभाग में यह पूछा गया है कि कितने संविदा कर्मचारी है, कितने आउटसोर्स कर्मचारी है, कितने हटाए गए कर्मी है, कितने की सेवा संयोजन हो सकती है, कितने का मानदेय में वृद्धि हो सकता है, और किन पदों की आवश्यकता अस्थायी रूप से है। अगर यह रिपोर्ट आ जाएगी तो सरकार इस पर जल्द निर्णय ले सकता है, सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े सवाल की, कैबिनेट की बैठक कब होगी। देखिए दोस्तों, हाल ही में बजट सत्र समाप्त हुआ, समृद्धि यात्रा समाप्त हुई, सदन की कार्यवाही समाप्त हुई, कई राजनीतिक कार्यक्रम भी हुए। इसी वजह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही, लेकिन अब संभावना जताई जा रही कि बहुत जल्द एक बड़ी कैबिनेट बुलाई जाएगी। और कहा जा रहा है कि अंतिम बड़ी कैबिनेट बैठक हो सकती है जिसमें कई लंबित फाइलों पर फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे कई कर्मचारी जिनकी फाइल वर्षों से पेंडिंग पड़ी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सेवा समायोजन, पद वापसी, मानदेय वृद्धि, अस्थायीकरण, हटाए गए कर्मचारी की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारी को विभाग में समायोजन, समान काम का समान वेतन, अनुभव के आधार पर नियमितीकरण। बताया जा रहा है कि सरकार इन सभी फाइलों की समीक्षा कर रही है। दोस्तों,
वार्ड सचिव को लेकर एक लेटर बहुत ही वायरल हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस लेटर में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। उसमें सिर्फ यह बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शमशान घाट व्यवस्था, वार्ड स्तर के कार्य, इसमें प्राथमिकता वार्ड सदस्य को दी जाएगी। अगर वार्ड सदस्य उपलब्ध नहीं होगा तो पंच को दिया जाएगा और इसके बाद वार्ड सचिव को मौका मिलेगा। यानी इसमें कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ या पद लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ पर केवल आपको प्राथमिकता दिया गया है, जो कि वार्ड सदस्य को लेकर है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि हटाए गए कर्मचारियों पर चर्चा चल रही। इनमें शामिल है हटाए गए शिक्षक सेवक, हटाए गए तालीमी मरकज, हटाए गए वार्ड सचिव, हटाए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर और हटाए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारी। इनके लिए जो पद वापसी या नई बहाली की प्राथमिकता देने पर चर्चा चल रही। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों सरकार का रुख क्या है? तो दोस्तों अगर सरकार के रुख की बात करें तो अभी सरकार पूरी तरह से इन कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार धीरे धीरे सभी विभाग में रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। दोस्तों सरकार 3 चीज़ों पर ज़्यादा काम कर रही है, जो कि मानदेय वृद्धि, सेवा समायोजन, पद वापसी। अगर ये तीनों चीज़ें लागू हो जाती है तो लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों आने वाले समय में क्या हो सकता है तो आपको ध्यान से यहाँ पे समझना। दोस्तों आने वाले समय में 3 बड़े फैसले हो सकते हैं, जो कि पहला मैं आपको बता रहे हैं मानदेय वृद्धि हो सकता है, दूसरा जो फैसला होगा सेवा समायोजन और तीसरा जो है हटाए गए कर्मचारी की वापसी। और यह भी संभावना है कि कुछ कर्मचारियों को अस्थायी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों को क्या करना चाहिए तो ये भी आपको ध्यान से समझना। दोस्तों अभी कर्मचारियों को 3 काम करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि अपने विभाग से संपर्क बनाए रखें, अपने संगठन से जुड़े रहें और धैर्य रखें और आंदोलन की प्रक्रिया को लेकर आप रुख में तैयार रहें, यानी कि जारी करने के लिए लगे रहें, क्योंकि बिना आवाज़ उठाए कोई फैसला नहीं होता है। इसलिए आपको लोगों को आंदोलन करना होगा, नेता और विधायक से मिलना होगा। इसलिए आपको 3 चीज़ों को बहुत ही ध्यान से करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। मैं पूरी खबर को एक झटके में आपको बता देना चाहते हैं। दोस्तों 45 विभाग से बढ़कर 48 विभाग कर दिया गया है। संविदा कर्मी को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक नई लेबर कोड के तहत वेतन संरचना बन रही है। 45 दिनों में विभाग में रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। वर्षों से पेंडिंग फाइल पर फैसला हो सकता है। सेवा समायोजन, मानदेय वृद्धि और पद वापसी पर विचार चल रहा है। हटाए गए कर्मचारी पर भी चर्चा चल रही। यानी आने वाला समय जो है दोस्तों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, मानदेय वृद्धि को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना, कोई भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है। अगर आप लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो हमसे कोई गलती हो गया तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी, नई सूचना, नई अपडेट को लेकर। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।